हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले एचटीएमएल में एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे हम लोग एचटीएमएल का इस्तेमाल करके हेडिंग कैसे देते हैं, उस हेडिंग के अंदर अगर कोई मैटर लिखना हो तो वह कैसे लिखते हैं और कैसे इसको ब्राउजर पे रन कराते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ बताया नहीं है, बस हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताया था और कैसे फोल्डर बनाते ये बताया था। तो मुझे लगता है फोल्डर बनाना सबको आता है। तो मैंने डी ड्राइव में फोल्डर बनाया था। तो आते हैं, हम डी ड्राइव को ओपन करते हैं और डी ड्राइव को ओपन करने के बाद से अब जिस नाम से हमने फोल्डर बनाया था उसको हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने ही नाम से बनाया, ठीक है। अब बस क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम नए सिरे से एक बार और बता दे रहे हैं आप लोग। मैंने एक फोल्डर बनाया अपने नाम से, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ कोड, बस इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें कुछ करना नहीं है, बस जो हमारा फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन रिसेंट पे आएंगे तो हमारा फाइल जो दिख रहा है फोल्डर वो आ जाएगा। अब देखो, हमने जो डाटा बनाया है इसमें वो हमने क्या किया है, डिलीट कर दिया। थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा करेंगे, थोड़ा सा डिलीट कर दिया इसमें। चलो नया फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। इंटर दबा देंगे। इंटर दबाते ही देखो, यह जो हमने फोल्डर भी सेलेक्ट किया था ओपन विथ कोड पे गए थे, उसी फोल्डर के अंदर यह सेव हो रहा है, समझे। बस कर देंगे क्रिएट फाइल, फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोड टाइप करना है। तो कोड टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें VS कोड में एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना होता है और उसके बाद से इंटर दबाना होता है। इंटर दबाते ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा हमारे सामने। इतना सबको समझ आ रहा है। चलो अब देखो होता क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो भी काम करेंगे वह HTML टैग के अंदर काम करेंगे। तो देखो HTML टैग ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, यह समझ जाओगे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये हमारा, देखो HTML टैग ओपन हुआ आपको, और यहाँ पे HTML टैग बंद हुआ। मतलब जितना कोड हम टाइप करेंगे ये टैग के अंतर्गत ही काम करेंगे। मतलब टैग समझ जाओ एक ऐसा माध्यम है जिसके सारे हम आसानी तरीके से कोडिट कर लेते हैं और वेब पेज को डिजाइन कर ले जाते हैं। तो देखो जब ओपन होता है तो हम क्या करते हैं, लेस देन और टाइप करेंगे HTML और ग्रेटर देन से बंद कर देंगे। जब क्लोज करेंगे इसको तो लेस देन फॉरवर्ड स्लैश HTML और ग्रेटर देन से बंद कर देंगे। मतलब ओपन इस टैग से होगा, क्लोज इस टैग से होगा। मतलब क्लोज करने के लिए आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश। अब चलो ये हमने HTML के बारे में बताया। सेकंड समझिए, सेकंड आता है हेडर, इसे बोलते हैं हेड। तो आपको पहले से पढ़ाया गया है MS वर्ड में
ये आप लोग जानते हो हेडर और हेडिंग, मतलब उस वेबसाइट के टॉप पे हेडर पे क्या दिखाना चाहते हो, क्या एडिटिंग लगाना चाहते हो, वो सब हेडर में लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे हेड सेक्शन यहाँ पे ओपन हुआ है और हेड सेक्शन यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। अब इस हेड सेक्शन के अंदर क्या बनाते हैं ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। और थर्ड जो है वो है बॉडी। बॉडी यहाँ पे देखो ओपन हुआ है और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, मतलब HTML से पहले क्लोज हो जाएगा। अब देखो बॉडी के अंदर सारा कहानी लिखना होता है, मतलब वेब पेज को बनाने के लिए बॉडी पे ही सारा कोड टाइप करना होता है। तो बॉडी के बारे में आपको अच्छे से जानना जरूरी है, मतलब समझ आओ एक प्रकार का HTML में अगर बॉडी के अंदर आप कुछ नहीं लिखते हो तो हमारे पेज पे कुछ शो ही नहीं होगा, कुछ शो ही नहीं होगा। इसीलिए जो भी मैटर बनाते हैं वो बॉडी के अंदर ही बनाते हैं। तो देखो तीन आपको याद रहेगा ना तो आप काम कर लो। HTML के अंतर्गत सारा कोड टाइप करना, ठीक है। अब उस HTML के अंदर एक हेडर सेक्शन होगा और हेडर सेक्शन के अंतर्गत हमारे उस वेबसाइट का टाइटल होगा और उसके बाद फिर मैटर लिखने के लिए बॉडी होगा और उस बॉडी के अंदर सारा मैटर लिखना होगा। तो चलो आते हैं और हम लिख के दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडर सेक्शन में यहाँ पे लिखा गया टाइटल। टाइटल में क्या लिखा गया, डॉक्यूमेंट। तो अब टाइटल समझो थोड़ा सा, जैसे आप लोग आते हो कहीं पे ब्राउजर पे और आप लोग सर्च करते हो, जैसे हम सर्च कर लेते हैं GIT पडरौना, तो देखो क्या होता है। जैसे GIT पडरौना को मैंने ओपन किया ना तो यहाँ पे लिखा है giteducation.com, ये तो URL है मेरे साइट का, लेकिन देखो ऊपर क्या लिखा है GIT पडरौना, ये टाइटल है, ये बताया जा रहा है कि ये साइट और एड्रेस हमने लिखा है, तो इसे बोलते हैं टाइटल। मतलब उस ब्राउजर को रन कराएंगे हम, वेब पेज को दिखाएंगे तो मेन टाइटल पे क्या लिख के आए, तो हमने बोला GIT पडरौना लिख के आए। वैसे अगर हम जो हमारा साइट है वो नाम दे देंगे तो वही टाइटल पे आए। तो चलो आते हैं और जो डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं सेलेक्ट करके टाइप कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। सेव करने का वही शॉर्टकट की Ctrl+S, तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद से हम यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गो लाइव, गो लाइव। अब बहुत सर मेरे में कैसे आएगा, तो आप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वह इंस्टॉल कैसे होगा इस क्लास के एंड में हम बता दें, ठीक है, क्योंकि हम पिछले क्लास में बताएं, फिर सभी जब ये कंप्लीट बता दे रहे हैं तो लास्ट में 2 मिनट लगेगा बता दो। मतलब ये कोड टाइप कर दिया हमने और यहीं पे लिखेंगे गो लाइव दिखेगा। मतलब गो लाइव का मतलब जो हम कोड टाइप किए हैं उसको रन कराएंगे तो कैसा इंटरफेस आएगा। तो जैसे हम गो लाइव पे क्लिक करें, हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना GIT पढ़ रहा हो ना, तो मेरा भी देखो लिखा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टाइटल है हमारा, तो टाइटल देखिए इसका भी टाइटल है, यह है, ये भी टाइटल है, ये टाइटल है जो यह दिख रहा है टैब पे। और इसी टाइटल को देने के लिए किसका यूज किया हूं, हेड सेक्शन का, हेडर का, समझे। चलिए आगे आते हैं। अब देखो इसका कहानी खत्म, अब कुछ अभी देना नहीं है, देंगे बहुत है मैटर, लेकिन बेसिक सीखो। अब आएंगे बॉडी के अंदर। अब जो मैटर हमको वेबसाइट के नीचे शो कराना है वो हम बॉडी के अंदर देंगे। कैसे देंगे, इंटर दबाएंगे और देखो सबसे पहले जाहिर सी बात है कुछ भी लिखना है तो वहां पे हेडिंग देना चाहिए जिससे ये पता चले कि हम किससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस बॉडी के अंदर एक हेडिंग बनाई।
हेडिंग पता है आपको हेडिंग क्या होता है? ठीक है, तो हेडिंग देने के लिए HTML में हेडिंग टैग का यूज करते हैं, समझ ना? हेडिंग देने के लिए HTML में हेडिंग टैग का यूज करते हैं। अब हेडिंग टैग का यूज करेंगे कैसे, कैसे देंगे हम लोग हेडिंग? तो बस हम यहाँ पे लेस देन और लिखेंगे एच। तो देखो यहाँ पे लिखा है H1 और यहाँ तक आया है H6। मीन्स इतना समझो HTML में 6 हेडिंग दिया जा सकता है, 6 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। मतलब हम बढ़ा नहीं सकते इससे, बाय डिफॉल्ट 6 हेडिंग दिया रहता है और बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहां जहां पे मेन हेडिंग देना है, अब ऐसा नहीं H1 एक बार दे दिए तो फिर से दोबारा नहीं दो, जहां जहां देना है वहां वहां दे सकते हैं, यह प्लस पॉइंट है। तो 6 बहुत ज्यादा है, मतलब इतना माइंड में सेट कर लेना कि HTML का प्रयोग करते समय 6 हेडिंग दिया जा सकता है। तो चलो अभी तो कोई हेडिंग दिया नहीं हूं और इसीलिए H लिखा और 1 कर दिया, मतलब H1, और इसको ग्रेटर देन से बंद कर दिया। तो देखो जैसे हम इसको ओपन करेंगे ना अपने आप ये बंद हो जाएगा, हमको बंद करने की जरूरत भी नहीं। अब इस हेडिंग के अंदर क्या बनाना, लेकिन एक बात और, अगर जब तक बंद नहीं होगा ना तब तक आउटपुट कुछ आएगा नहीं। तो अगर गलती से अगर कुछ आप कट कर दिए, हट गया, तो आप बंद करना मत भूलना। ठीक है, तो आते हैं और इसी के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो मैंने यहाँ पे टाइप कर, अब टाइप करने के बाद अब देखो मैं बाहर क्लिक किया, अब कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब देखो क्या होगा, आएंगे अपने मेन ब्राउजर पे जिस पे रन हुआ, आया लिख के, मतलब ये हमारा टाइटल है। और इस पेज पे क्या दिखाना चाहते थे हेडिंग में, हमने दिखाया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहाँ आ गया, या देखो इस पेज पे आ गया। अब इसके बारे में हमें कुछ लिखना है, ठीक है, इसके बारे में हमको कुछ लिखना है। तो इसके लिए ध्यान देना यहाँ पे, या मैंने हेडिंग 1 दे दिया, और भी हमें हेडिंग देना है तो सेकंड दे रहे हैं थोड़ा सा, फिर से इंटर दबाएंगे और यहाँ पे देंगे क्या, H2। पहले समझिए, बेसिक समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने ले लिया रेलवे स्टेशन रोड पडरौना, और टाइप कर दिया, और इसको मैंने फिर से सेव कर दिया। नहीं तो रन कहाँ करेगा, सेव हर बार करना पड़ेगा, सेव नहीं करें रन नहीं करेगा। क्या कोड टाइप कर रहे हैं और आप सेव नहीं करो तो क्या समझेगा क्या बनाया है। ठीक है, मतलब हर बार कोड टाइप करके सेव करना। अब तुम्हारी मर्जी, मैं पढ़ा रहा हूं तो एक एक करके दिखा रहा हूं, तुम सब क्या कर लो, कोड टाइप कर दो, एक बार जाके सेव कर दो। मतलब यह जरूरी नहीं है कि 4 हेडिंग दे रहे 4 बार सेव करना हो, चारों एक बार बना लो, एक बार जाके सेव करके शो कर लो। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक एक करके दिखा रहे हैं, इसलिए बार बार बना के और सेव करके तब शो करा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, एक बार पूरा बना लो, एक बार सेव कर लो, एक ही बार में काम चल। बस यहाँ पे हमने क्या किया, सेव किया, और सेव करने के बाद से यहाँ पे आ गया, आ रहा है। अभी देखो कुछ एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए, कलर कर दीजिए, सब आगे पढ़ेंगे, पहले हेडिंग का मतलब समझिए। अब देखो जो पहला हेडिंग है देखो बड़ा दिख रहा है ना, बोलो, और जो दूसरा हेडिंग है छोटा दिख रहा है, और इसके बाद और दे देंगे तो इससे छोटा दिखेगा। मतलब हेडिंग अगर बढ़ाते जाएंगे तो ध्यान देना वो साइज भी हमारा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर मान लो H1 एक जगह और लगा दिया तो देखो साइज हमारा कैसे आए, आते हैं और एक यहाँ फिर से क्लिक करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि H1 एक बार लगा दिया दोबारा नहीं लगा सकते, लगा सकते ये H1 और लगा दिया आवर कोर्स।
समझे? मतलब क्या हुआ, इसका और इसका साइज क्या है, सेम है। और देखो इसके अंदर है तो छोटा हो गया। हमने बनाया है खुद, तुम्हारी मर्जी, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप एमएस में पढ़े होगे वैसे ही है। अब इसके अंदर और मैटर बनाना है, तो बस हमने कर दिया है H1 H2। ठीक है, और कोर्सेज ज्यादा नहीं देता हूं क्योंकि उसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट आगे पढ़ाऊंगा। तो मैंने बता दिया DCA, कामा करके बता रहा हूँ इस समय। DFA वो लिस्ट बनाना आगे बताऊंगा। ADCA ट्रिपल समार बाबू, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, तो यह हमने आपको बताया हेडिंग के बारे में, हेडिंग कैसे दोगे, कैसे इसका यूज करोगे। चलिए, अब हम सोच रहे हैं कि हेडिंग के बाद हम कुछ मैटर लिखना चाहते हैं पैराग्राफ के रूप में। तो पैराग्राफ के रूप में लिखना है तो करना क्या पड़ेगा, तो आते हैं, और इतना ज्यादा हम टाइप नहीं करेंगे, बस समझाने के लिए हम यहाँ तक ले गए थे। अब सब यह डिलीट करते हैं और इसको सेव करते हैं। और एक बात सुन लो, समझ लो, जब भी कुछ लिखना है हमको तो याद करो एमएस वर्ड का यूज किए थे हम लोग। तो एमएस वर्ड में रेडीमेड, मतलब सही नहीं लिखना है तो रेडीमेड हम कुछ टेक्स्ट ले लेते थे। तो क्या लिखते थे उसके लिए, इक्वल रैंड लिखते थे। वैसे ही HTML में अगर रेडीमेड हमें बना बना कुछ टेक्स्ट लेना हो तो उसके लिए हमें लोरेम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लोरेम। एमएस वर्ड में लोरेम से भी आ जाता है और इसमें भी आएगा, तो कैसे करोगे? तो चलो, हम एक पैराग्राफ देना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, P लगाते हैं। मतलब कोई कहता है पैराग्राफ लगाना है तो कौन सा टैग लगाओगे, तो पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग को किससे इंडिकेट किया जाता है, P से। तो यहाँ पे लिखेंगे P, और P करके यहाँ पे कर देंगे 1। और इसके अंदर में जो देना है तो हमने लिख दिया लोरेम, मतलब कुछ लिखा लिखा टेक्स्ट आ जाए, और बस यहाँ पे कर देंगे क्लिक। देखो कुछ लिखा लिखा रेडीमेड यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। अब कुछ नहीं करे, हाँ, अरे पहले समझो ना, सब सब सवाल का जवाब देंगे। समा रहा है, मतलब जितना क्षमता होगा वो लेके जाएगा, उसके बाद वाला डाटा क्या हो जाएगा, नीचे चला है। समझे? वहां पे एक लाइन में दिख रहा था, जितना क्षमता इस पेज का उतना ही तो दिखेगा। तो देखो, हमने लिख दिया और इसके बारे में हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, तुम सोच रहे हो नहीं नीचे लिखूं, ठीक है, तो कई सारा पैराग्राफ हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो, हमने एक दे दिया, थोड़ा और लिखना है। तो कुछ मत करो, जो पैराग्राफ टैग लगाए हो ना, इसी को कॉपी कर लो। क्या कर लो, इसी को कॉपी कर लो, यहां से पूरा, यहां से लेके लास्ट, और कॉपी करके एरो की दबा के इंटर दबा दो और कंट्रोल भी कर दो, कंट्रोल इंटर कंट्रोल भी, इंटर कंट्रोल भी, इंटर कंट्रोल भी। मतलब ज्यादा हमने पैराग्राफ दे दिया। अब देखो, इतना देने के बाद से अब हम इसको जब सेव करेंगे, सेव करेंगे तो कुछ ऐसा है। मतलब एक मेरा हेडिंग है और इसके अंदर बहुत सारा मैटर है। छोटा कर दो थोड़ा, बस हो जाएगा। बोलिए,
तो जहां पे पैराग्राफ बनाना है कौन सा टैग लगाएंगे, बोलिए जल्दी से। हाँ, पी टैग, जिसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। और कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए।